नमस्कार, मैं आपका दोसा कॉमर्स क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था एक्सपेंडिचर के बारे में। एक्सपेंडिचर हमने देखा था कि हमारे खर्चों के बारे में देखा था और हमने खर्चों को भी क्लासिफाई किया था कि हम किस तरीके के नेचर के खर्चे को रेवेन्यू कहेंगे और किस तरीके के खर्चे के नेचर को कैपिटल कहेंगे। तो उसी तरीके से हमारे बिजनेस में हम सिर्फ खर्चा ही नहीं करते, पर हमारी क्या होती है, इनकम भी होती है। इनकम का इन द सेंस कि हमें बहुत सारी चीजें रिसीव भी होती हैं। जैसे मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है, मैंने कहीं पर पैसे लगाए थे तो मुझे उससे क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। मैंने बैंक में एक एफडी करी है तो एफडी तोड़ने के बाद मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। मैं कहीं काम कर रही हूँ एज अ कमीशन, एज एन एजेंट, तो मुझे कमीशन रिसीव्ड हो रहा है। तो ये सारी मेरी क्या है, रिसिप्ट है। मैंने गुड्स जो भी परचेज किया है, मैंने प्रोड्यूस किया है, मैं उसे बेच रही हूँ। बेचने के बाद जो भी मुझे पैसे मिल रहे हैं वो मेरा क्या है, रिसिप्ट है, मेरी इनकम है। तो उसको भी हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। अब ये इसीलिए जरूरी है क्लासिफिकेशन, मतलब कि किस तरीके के इनकम को हम किस कैटेगरी में रखेंगे और किस तरीके के इनकम को हम किस कैटेगरी में रखेंगे। ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि जब हम अपना फाइनल अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो उसमें हमें लिखना पड़ता है कि ये हमारा कैपिटल नेचर का है या फिर हमारा रेवेन्यू नेचर का है। तो आओ जानते हैं क्या होता है हमारा रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब होता है अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स एसेट और सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। या तो हम क्या नाम है, कोई फिक्स एसेट को बेचते हैं, मैंने मशीन बेच दी, मैंने कैपिटल अपना, मेरी लैंड पड़ी थी, मेरी बिल्डिंग पड़ी थी, मैंने उसे बेच दिया, तो उसको बेचने के बाद जो मुझे पैसे मिल रहे हैं। और या तो मैंने जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करा है या तो मैं कहीं से ला रही हूँ, मेरा क्या काम है गुड्स को लाना और आगे फॉरवर्ड बेचना, तो वो उसमें मैं क्या कर रही हूँ, गुड्स को सेल कर रही हूँ, तो वो क्या कहलाएगा, मेरा रिसिप्ट कहलाएगा। अब बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो जो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है ना, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू नेचर। रेवेन्यू मतलब कि रिकरिंग नेचर, जो बार बार हमें रिसिप्ट हो रही है। मतलब बार बार रिसिप्ट कैसे हो रहा है, अब देखो, आप अगर घर की ट्रांजेक्शन लो तो घर में क्या होता है, हर महीने आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस देने पड़ते हैं। और वैसे ही क्या पता आपको हर महीने इंटरेस्ट भी मिल रहा है, या तो आपने कहीं पर आपका घर है और आपने रेंट पे लगा रखा है, तो आपको हर महीने क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा ना। तो वो रिकरिंग नेचर है। रिकरिंग का मतलब होता है बार बार। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है, कभी कभी। फॉर एग्जांपल, आपके घर में एक कबाड़ पड़ा है, कबाड़ टीवी पड़ी है, तो आपने उसे बेच दिया। उसके बाद बेचने के बाद आपको कुछ पैसे मिले हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका नॉन रिकरिंग, क्योंकि वो आप हर बार तो नहीं बेच रहे हो ना, उस टीवी को आप बेच के पैसे ले रहे हो, तो वो आपका नॉन रिकरिंग नेचर है। तो वैसे ही हमारा रेवेन्यू और कैपिटल में जो डिफरेंस है वो क्या है, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग के बारे में, और जो बिजनेस से रिलेटेड है और बिजनेस से नॉन रिलेटेड है। अब देखते हैं थोड़ा डेफिनेशन क्या कह रहा है। दीज आर दोज रिसिप्ट, मतलब कि ये वो इनकम है, ये वो रिसिप्ट है जो हमारे इसमें आती है नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो हमारे नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज है, उससे रिलेटेड मुझे जो भी इनकम आएगा उसे मैं क्या कहूंगी, रेवेन्यू रिसिप्ट। जैसे मैंने क्या किया, गुड्स को सोल्ड किया, तो गुड्स को बेचने के बाद या सर्विस रेंडर करने के बाद, सर्विस देने के बाद मुझे कुछ पैसा मिलेगा, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट। क्यों कहलाएगा, क्योंकि वो मेरे नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड है। बेचना और खरीदना मेरा नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है, ठीक है। अब ये क्या है, ये है, मैंने जैसे आपको बताया था कि ये रिकरिंग इन नेचर है। रिकरिंग मतलब कि ये बार बार होगा। जैसे मैं गुड्स प्रोड्यूस करूंगी, मैं हर महीने या हर स्टॉल में उसको हर टाइम पर मैं क्या करूंगी, बेचूंगी। बेचने के बाद जो मेरा पैसा रिसीव हुआ वो मेरा किस तरीके का रिसिप्ट कहलाएगा, वो मेरा क्या कहलाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम दी सेल ऑफ गुड्स, मैंने गुड्स को बेचा, बेचने के बाद जो कैश रिसीव हुआ मेरा क्या कहलाया, रेवेन्यू रिसिप्ट। उसी तरीके से मैंने फी रिसीव करी। फॉर एग्जांपल, मेरा स्कूल है, मेरा स्कूल सपोज करो मेरा बिजनेस है, तो स्कूल में बच्चे आए, मुझे एडमिशन करा, वन टाइम है ना एडमिशन, उसके बाद मुझे हर महीने मंथली फीस मिल रही है। तो मुझे जब मंथली फीस मिल रही है, वो मेरा रिकरिंग नेचर है, मुझे हर मंथ पर फीस मिलेगी, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट। उसी तरीके से इंटरेस्ट रिसिप्ट, मैंने कहीं पर फॉर एग्जांपल इन्वेस्ट करा है, तो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट। अब बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट मतलब होता है जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। मतलब कि अगर मैंने जैसे आपको एक कबाड़ वाली टीवी का एग्जांपल दिया, वैसे ही मैंने क्या किया, मैंने एक एसेट था मेरे पास, उसको मैंने बेच दिया। अब वो क्या मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, नहीं। मैं किस में डील करती हूँ, फॉर एग्जांपल मेरा जो बिजनेस है वो है फर्नीचर का बिजनेस, ठीक है। फर्नीचर को लेना और बेचना मेरा बिजनेस है, तो फर्नीचर को बेचने के बाद मुझे जो पैसा रिसीव होगा वो मेरा रेवेन्यू कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि वो मेरा बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी है। पर वहीं पर
मेरे पास कॉफी मशीन थी, तो मैंने कॉफी मशीन को बेच दिया, तो उसको बेचने के बाद जो मेरा पैसा मिलेगा वो मेरा क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है और वो क्या है, नॉन रिकरिंग नेचर है। तो हम कैपिटल रिसिप्ट में किस तरीके के एग्जांपल, किस तरीके के रिसिप्ट को डालते हैं, जो मेरे नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जो नॉट रिलेटेड टू रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन, मेरे रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। और अगर मैं उसको बेचूंगी, जो रिसिप्ट मुझे मिलेगा उससे मेरा क्या होगा, मेरे जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर है, मेरे कितनी एसेट्स हैं, उसमें क्या आ जाएगा, चेंजेस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल उसको बेचने के बाद मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास तो एसेट डिक्रीज हो गया, तो मेरा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो तो चेंज हुआ ना। तो इसी तरीके से ये क्या करेगा, कैपिटल रिसिप्ट मेरा क्या करेगा, जो भी बिजनेस से रिलेटेड मेरा स्ट्रक्चर है, मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर है, उसमें मेरा क्या आएगा, चेंजेस आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द ओनर, अगर ओनर कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर रहा है कंपनी में, ओनर जो कंपनी का मालिक है वो कैपिटल लेके आ रहा है, तो हमेशा तो कैपिटल आएगा नहीं ना, तो वो क्या करेगा, वन टाइम लेके आएगा। तो ये किस तरीके की रिसिप्ट है, मेरी कैपिटल रिसिप्ट। फिर है लोन रिसीव फ्रॉम बैंक, मैंने लोन अप्लाई किया था बैंक पे, मैंने लोन रिसीव किया, तो मैं हमेशा तो लोन के लिए नहीं मांगूंगी ना, तो वो कभी कभी वाला है, तो इसीलिए ये मेरा किस तरीके का रिसिप्ट है, ये मेरा कैपिटल रिसिप्ट है। फिर मैंने क्या किया, शेयर को इशू कर दिया, शेयर मेरे कंपनी के शेयर्स थे, मैंने उनको इशू कर दिया, और उस इशू करने के बाद जो पैसा रिसीव हुआ है मुझे, वो मेरा क्या कहलाएगा, वो मेरा कहलाएगा कैपिटल रिसीव। अब बात आती है कि मैम हम इसे लिखेंगे कहाँ पर, हमें तो समझ में आ गया, जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, रिकरिंग नेचर है, वो मैं कहाँ लिखूंगा, रेवेन्यू पर, और जो मुझे कभी कभी मिलेगा, कभी कभी, तो वो क्या कहलाएगा, मेरा कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया। पर मैम अब आप ये बताइए कि इनको हम कहाँ लिखेंगे और इन्हें कम कहाँ लिखेंगे। इनको कहाँ लिखा जाता है, इनको लिखा जाता है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, उसी तरीके से जो कैपिटल रिसिप्ट है उसे कहाँ लिखोगे, आप उसे लिखोगे बैलेंस शीट में। ठीक है, तो ये कहाँ लिखा जाएगा, ये रेवेन्यू हमारा कहाँ लिखा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और ट्रेडिंग अकाउंट में। और वैसे ही हमारा कैपिटल रिसिप्ट है वो कहाँ लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा मेरे बैलेंस शीट में। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, तो ये समझ में आएगा। अब थोड़ा सा वो देखते हैं, अब एक और टर्म देखते हैं, आपने इसके बारे में सुना होगा प्रीपेड, प्रीपेड, और एक टर्म सुना होगा आउटस्टैंडिंग। अब आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड क्या होता है, देखो प्रीपेड का मतलब होता है कि हमने क्या कर दिया, पहले ही दे दिया, तो प्रीपेड ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा एक एसेट हुआ। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग मतलब कि मैंने देना है, दिया नहीं है, जैसे सैलरी है, क्या पता मैंने इस महीने की सैलरी ना दिया हो, तो वो क्या कहलाएगी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। तो ये मेरी क्या है, लायबिलिटीज है। ठीक है, तो क्या हुआ, प्रीपेड क्या हुआ, हमारा एसेट है क्योंकि हमने ऑलरेडी दे चुका है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, एसेट, इन एडवांस मैंने दे दिया। और प्रीपेड आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होती है, मेरी लायबिलिटीज, मैंने देना है, मैंने दिया नहीं है। आई होप आपको ये सारे टर्म समझ में आए होंगे। अब हम इसके बाद जो करेंगे क्लास, वो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।